Madam, Good morning, everyone. good morning, ma'am. Good morning. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? What about you? And what about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम प्रश्न अभ्यास पे डिस्कस करेंगे। पहले तो चैप्टर 26 लोकोक्तियां मुहावरे का जो अभ्यास करने को दिया गया था, आप सभी लोगों ने किया था। हाँ बेटा, Ma'am, सब लोग कंप्लीट किए हो? चलिए बेटा, अंश अंधे की Yes, ma'am. अपनी परीक्षा स्वयं ले। पहले हम 26 का अभ्यास आप लोगों से पूछेंगे, उसके बाद अगले डिस्कस करेंगे। अंधे की लकड़ी, इसका क्या अर्थ होगा? अंश, Ma'am, may I tell? Ma'am, may I tell? हाँ बताइए सिद्धार्थी। एकमात्र सहारा। मात्र सहारा। आग में घी डालना, प्रिया। बहुत अधिक भरत। उंगली पर नचाना, अभिडाल। मैम, इशारों पे नचाना। घोड़े बेचकर मैम, सोना। इशारों पर चलना। चलना। घोड़े बेचकर सोना। निश्चिंत होगा। हाँ, आपने मुहावरा लिखा क्या था? घोड़े बेच रहे हैं। वर्क जो भेजी थी उसमें परीक्षा देने के बाद सभी बच्चे घोड़े बेच रहे हैं, घोड़े बेचकर सो रहे हैं। Yes. नाको चने चबाना, अरुण। मैम, बहुत तंग करना। मैम, बहुत तंग करना। मैम बहुत तंग करना। अंश, मुंह की खाना। मैम, बुरी तरह हराना। हारना। चलिए दूसरा देखते हैं। दिन भर की मेहनत से मेरा क्या क्या हो गया? आंगन थक गया। ढीला हो गया। आंगन ढीला हो ढीला हो गया। गया। स्वार्थी लोग काम पूरा होते ही आंखें फेर लेते हैं। फेर लेते हैं। परीक्षा देने के बाद सभी छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं। घोड़े बेचते हैं। मैक, चलिए आगे। सामने दहाड़ते शेर को देखकर मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए। हाथ पांव ढीले पड़ गए, हाथ पांव फूल गए। मैम, ढीले पड़ गए। ढीले पड़ गए। ढीले पड़ गए। ढीले पड़ गए। चलिए अगला। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त मुहावरे से कीजिए। हमारे 20 सैनिकों ने आक्रमणकारी दुश्मनों की ईंट। आगे क्या होगा? ईंट से बजा दी। मैम, ईंट से ईंट बजा दी। हाँ, बहुत अच्छा। नौकरी लगने का समाचार सुनकर वह मैम, फूला ना समाया। फूला न समाया। बड़े बड़े नर्तक भी उसके नृत्य के सामने मैम, दांत खट्टे करने लगे। नहीं नहीं, यहाँ आपका रॉन्ग है। ये क्या होगा आप लोग बताइए? मैम, छत्ती टूट जाते हैं। नो। क्या होगा? मैम, बुरी तरह हार जाते हैं। नहीं नहीं, बड़े बड़े नर्तक भी उसके नृत्य के सामने मुंह की खाते हैं। हमें मुहावरा प्रयोग करना है ना। मुंह की खाना, हारना है ना। मुंह की खाना, हारना, बुरी तरह हारना। निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त अर्थ पर सही लगाइए। फूला न समाना क्या होगा? खुश होना। खुश होना। गले का हार, प्यारा। प्यारा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। मैम, बहुत दिनों बाद दिखना। हाँ चलिए। रचनात्मक गतिविधियां तो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। बहुत ही अच्छा गतिविधियां है। देखिए, आंख पर आधारित 4 मुहावरों का प्रयोग करके एक अनुच्छेद लिखिए।
आप अपने पिताजी की विशेषताएं बताते हुए उनमें सिर, गर्दन, उंगली और घुटने पर आधारित एक एक मुहावरे का प्रयोग कीजिए। अपमानित करने और गुस्सा होने से अंधे की संबंधित दो लाठी। मुहावरे बताइए। इसको आपको करना है, एक्टिविटी वाला ही। बहुत अच्छा है, इसमें आप लोग की जानकारी बढ़ेगी। मुहावरे आप ढूंढेंगे और कैसे मुहावरे का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद बनाया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसको आपको करना है। ठीक है। यस मैम। हाँ, यस चलिए मैम। चक्कर बिंदी का देखिए, बिंदी का क्या महत्व होता है। आप लोग बिंदी यानी पॉइंट को कुछ नहीं लोग समझते हैं ना, लेकिन अगर पॉइंट गलत जगह पे लगा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और न लगाया जाए भी तभी, जहाँ लगाना हो न लगाया जाए तब भी उसका अर्थ बदल जाता है, और गलत जगह पे लगा दिया जाए तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। कितना है, शंकर और बद्रीनाथ मित्र थे, है ना। एक दिन दोनों ने कहा सुनी हो गई। कहा सुनी होना क्या होता है? मैम झगड़ा होना। झगड़ा होना। बद्रीनाथ ने शंकर नाथ को चिढ़ाते हुए कहा, जैसे आप लोग झगड़ा कर लेते हो तो चिढ़ाते हो, वैसे ही कहा, तू ज्यादा न अकड़, या तेरी बिंदी उड़ा दूं ना तो तू शक्कर नाथ रह जाएगा। देखिए, शंकर की बिंदी उड़ा दिया गया तो शक्कर हो गया ना, शक्कर नाथ रह जाएगा। किसने कहा? बद्रीनाथ ने कहा, अगर तुम्हारा बिंदी उड़ा दूं तो तू शक्कर नाथ हो जाएगा। तब शंकर नाथ ने तमतमा कर बोला, तमतमाना क्या होगा? मैम मैम गुस्से से बोल रहा हूँ। हाँ, गुस्से से बोला, अगर अगर यही बिंदी तेरे खोपड़ी पर लगा दूं तो बंदरी नाथ हो जाएगा। है ना, बदरी है और बा पे बिंदी लगा बंदर बन जाता है, तो बंदरी नाथ नहीं हो गए। देखिए, वहां हटाया गया तो यस इसका मैम। अर्थ अनर्थ हुआ, यहाँ लगा दिया गया तब भी इसका अर्थ अनर्थ हो गया। तो ध्यान दीजिए बिंदी का चक्कर क्या होता है। अब ध्यान रखेंगे ना बिंदी का। यस मैम। चलिए अभ्यास प्रश्न पत्र पे डिस्कस करते हैं। आज आप लोग इसको करके भेजेंगे, और जो ये रचनात्मक गतिविधियां आज करके आप लोग भेज देंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र आप मंडे को करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों से जानकारी इसमें ले ले। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। अकर्मक क्रिया क्या होगी? मैम सोना। बेटा किसी ने किया है इसको? यस मैम। यस मैम। मैम मैंने। इसको करके भेजे हैं आप लोग? मैम हमने कितने लोग किए हैं? मैम भेजे नहीं। यस कितने लोग हमें लगा था कि हमने इसको मैम दिया हम है। भेजे हैं। अच्छा, जो मैम लोग हम नहीं भेजे किए हैं। होंगे वो लोग भेज देंगे करके। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो यस ना, मैम। इसमें क्या करना है, अभी आपका कंफर्म भी हो जाएगा। यस मैम। ये सोना हो गया। भूतकाल में बदलिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। क्या होगा प्रिया? जिससे पूछेंगे भी बताएगा। प्रिया, मैं भूतकाल, विद्यालय जाऊंगा। ये भूतकाल है, जाऊंगा भूतकाल है। हाँ, पहले काल को आप समझिए, मैम मैं क्या है काल? मैम मैं आईटेल। नहीं, प्रिया कोई बताना, प्रिया कोई बताना है। काल कितने हैं प्रिया? मैम 3। कौन कौन से? मैम भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो भविष्य काल का चिन्ह क्या होता है वाक्य के अंत में? मैम भविष्य काल जो मैम आने वाला हो। आने वाला, तो इसका वाक्य जब करेंगे तो इसका अंत में क्या लिखा जाएगा? कैसे हम जानेंगे भविष्य काल का वाक्य है? अब भूतकाल का क्या है चिन्ह? काल तो बता दो कि बीता हुआ समय है, भूतकाल, आने वाला समय है भविष्य काल, चल रहा है वो वर्तमान काल। तो पहचान कैसे करोगी? इसके कुछ चिन्ह तो हैं। वाक्यों के अंत में क्या लगा होगा भूतकाल के?
कितने लोग जानते हैं? हैंड शो कीजिए। यही नहीं जान नहीं है, बाकी मैम, भी हम लग रहा है सब जानते लोग हैं। जानते होंगे। अविरल नहीं जानते हो? वाक्य की पहचान मैम करना। हम जानते हैं। अरुण, आप वीडियो ऑन रखिए, क्लास से बाहर करेंगे अभी आपको। मैम ऑन है। मैम वीडियो जानते हो ऑन है। आप? क्या होगा पहचान? भविष्यकाल, यस भविष्यकाल की वाक्यों को पहचान आप कैसे करेंगे? मैम, भविष्य काल के वाक्यों के अंत में मैम होना लगा रहता है। मैम होगा या फिर होना। हाँ। और सिद्धार्थ आप बताइए, भूतकाल की पहचान आप कैसे करेंगे? मैम था लगा होगा। था लगा होगा। अंश, वर्तमान काल की पहचान कैसे करोगे? मैम वर्तमान काल की क्रियाओं की पहचान आप कैसे करोगे? दीपिका बोलिए बेटा, आप बताइए। अंश, नहीं आ रहा समझ में? सिद्धार्थी बताइए आप ही। हाँ का वर्तमान काल का हाँ मैम हु होगा। हाँ। मैम हु हु का मैम क्रिया की जाता पहचान कैसे हूँ। करते हैं वर्तमान काल की क्रिया? मैम है। मैम रहा है, रही है, मैम है। जाता है, खाता है, ता है, ती है, रहा है, रही है। ये आपका वर्तमान काल की क्रियाओं की पहचान है। भविष्य काल का गया था, चुका था, थी, थे, ये आपका भूतकाल की पहचान है। भविष्य काल में रहा, गया, होगा, गा, गी, गे, ये आपका भविष्य काल की पहचान है। पहले इतना आप सामान्य चीजों को जान लीजिए, वाक्य की पहचान करेंगे। वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो भविष्य काल, था, थी आए तो भूतकाल, और रहा, रही आए तो, ता है, ती है आए तो वर्तमान काल। हाँ, यस मैम। जब किसी भी क्रिया को हमें भूतकाल में बदलना है तो मैं विद्यालय जाता हूँ, वर्तमान काल की क्रिया है ना, क्रिया समझो, तुम्हारे समझ में सबसे कम आ रहा है। तो अगर मैं इसको भूतकाल में बदलना है तो मैं विद्यालय गया था, जाता हूँ, गया था, जाऊंगा, भविष्य काल में करना हो तो जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। यही तो करना है आप लोगों को। अभी देखिए, आप लोगों की अभी पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट जरूर हो रहा है, लेकिन अभी अभ्यास आप लोगों का नहीं हो रहा। अभ्यास उतना ही हो रहा है जो आपके बुक में है। एक्स्ट्रा अभ्यास हम नहीं करवा पा रही हैं। जहाँ सिलेबस खत्म होगा वहाँ अभ्यास हम करके वाक्य बनाने के जो है आपको देंगे हम। वर्तमान काल की वाक्य बनाएगी, उसको भूतकाल में बदलिए, सारा चीज होगा। आई बात समझ में? जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करो, विद्या अभ्यासेन वर्धते, जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपकी जानकारी बढ़ेगी नहीं। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब समझ में आया प्रिया? यस मैम। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा ये बताइए, विशेषण के कितने भेद किए गए हैं? कितने लोग जानते हैं? पढ़ाया, ये सब चीजें पढ़ाया गया है ना आप लोगों को। अभ्यास का मतलब है पढ़ाया गया, तब आपको अभ्यास करना है। तो याद भी तो रहना चाहिए। केवल महक को याद है, बाकी लोग? प्रिया बताइए, कितने भेद किए गए? अभी तो जल्दी ही पढ़ाए थे। हाँ, 4 भेद। बहुत अच्छा। क्या नाम भी याद है आपको? हाँ बताइए। रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। हाँ, आपको बस केवल 4 शब्द याद करना है। रीत,
काल, स्थान, परिमाण। बस ये सूत्र पहला अक्षर बताए थे ना, सूत्र का पहला अक्षर एक बना के एक शब्द बना लो, क्रिया विशेषण के भेद, पहला अक्षर बना के जो शब्द बने उसी को याद कर लो। बस एक एक शब्द का पहले अक्षर से एक एक शब्द आपका बन जाएगा शॉर्टकट में। आई समझ में? सारा चीज करवाएंगे हम इसको, जान लीजिए आप लोग, ठीक है? पढ़ाते समय जितना कहें उतना याद रखा कीजिए। आगे चलिए, त्वरितवाचक क्रिया विशेषण इसमें कौन सा है? यही, कल, जोर से, पूरा। धात्री, जोर से। हाँ बेटा, हाँ, जोर से, धीरे धीरे, सही आपको याद है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कालवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। सचिन अब खेलेगा। मैम यहाँ खेलेगा। यहाँ कैसे होगा? आप लोगों ने आपने शायद किसी ने होमवर्क में भेजा भी था। यहाँ वहाँ एक क्या है? स्थानवाचक है। पहले आप सब पे ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ मैम हम ये स्थानवाचक है। आज, कल, परसों, ये आपका कालवाचक है। कालवाचक। हाँ, तो इसमें आपको कालवाचक शब्द भरने हैं ना, तो कालवाचक में आप क्या भरोगे सिद्धात्री? मैम सचिन मैम कल खेलेगा। हाँ, कल खेलेगा या परसों खेलेगा। सचिन अब बाद में खेलेगा, ये भी आपका समय है बाद में, है ना? कल खेलेगा, परसों खेलेगा, शाम को खेलेगा, यानी समय आपको बताना है। कालवाचक, काल का मतलब समय होता है ना। 3 दिन बाद खेलेगा। हाँ, 3 दिन बाद खेलेगा। हाँ। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक, समुच्चय बोधक शब्दों से कीजिए। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तुम्हारे और कौन चलेगा? मैम संबंध बताना है इसमें। साथ। साथ, तुम्हारे साथ मैम कौन की चलेगा? अपेक्षा। और समुच्चय बोधक किसमें रहेगा? मोहन सोहन खाना खा रहे हैं। मैम मोहन के सामने सोहन। सामने कहाँ होगा? यहाँ समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? और होगा। समुच्चय बोधक में का एक चिन्ह है और। समुच्चय बोधक में जो भेद किए गए हैं 3, उसमें से एक भेद है संयोजक। संयोजक का मतलब और से एक वाक्य एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा जाता है। तो यहाँ क्यों समुच्चय बोधक लिखा गया, इसलिए यहाँ और का होगा। ठीक है? मोहन और सोहन खाना खा रहे हैं। यस मैम। हाँ, चलिए अगला, किन्हीं 3 हर्षबोधक अव्ययों के रूप लिखिए। क्या होगा अव्यय? मैम बहुत अच्छा। हर्षबोधक, विस्मयाद बोधक चिन्ह में 8 भेद किए गए हैं, 8 या 10 भेद हैं, इसी में हर्षबोधक है। हाँ बेटा, एक एक एग्जाम्पल देना है। अच्छा सिद्धात्री फिर से बोलिए, आवाज आई नहीं आपकी ठीक से। बहुत अच्छा काम किया। वाह, मैम बहुत अच्छा काम किया। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से हर्षबोधक है ना। दूसरा वाक्य माइक बताइए। यस मैम। मैम बहुत अच्छा। मैम बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। ठीक है? अगला बताइए आप, प्रिया। मैम पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे हर्षबोधक का चिन्ह क्या क्या है। आप विस्मयाद बोधक में जब जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा।
ठीक है, उन्हीं चिन्हों से 3 सेंटेंस आपको बनाना, ये नहीं कि वाह करके तीनों वाक्य बना दो। कई शब्द हैं हर्षबोधक वाले, जैसे वाह, क्या खूब, तुमने तो बहुत अच्छा नृत्य किया, मैम क्या शाबाश, मैम है क्या ना, खूब। तुमने तो कमाल कर मैम दिया। क्या खूब बंदा यस मैम। शर्मिला है। हाँ, ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को कोष में कोष के क्रम से लिखिए। हाँ, चलिए आप लिखिए। महक, बताइए शब्द कोष में सबसे पहले कौन क्रम से आ रहा है? मैम अशोक। पहले आई विश्व, अशोक के बाद कौन आ रहा है? दूसरा कृष्ण, कृष्ण, तीसरा मैम कृष्ण। मैम कृष्ण के बाद मनोहर। पवन। मैम यस पवन के बाद मनोहर। हाँ मैम फिर सुभाष। हाँ मैम फिर हरीश। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही क्रम है। चलिए, सरल वाक्यों में सबसे मैम आवश्यक अंग ये है। कौन सा होता है? कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया। बताइए, सिद्धार्थी किए हो ना? मैम मैम हम ये नहीं किए। सरल वाक्य बिना कर्ता के वाक्य बन मैम जाएगा? नो मैम। यस मैम। है? मैम कर ये करता होगा। चलिए, वाक्य के प्रकार बताइए। यदि मैं स्कूल जाता तो पढ़ लेता। सरल वाक्य है, साधारण है, मिश्र है, संयुक्त है? मिक्स मैम सरल। मैम संयुक्त। सरल कैसे होगा? मैम मिक्स हुआ। हाँ बेटा, मिश्र वाक्य है। यस मैम। अलग अलग उसकी पहचान है बेटा, उसको आप लोग देखो वाक्य के भेद में। कौन से वाक्य को सरल सरल तो साधारण वाक्य क्यों कहेंगे? मिश्र और संयुक्त में कंफ्यूजन हो जाता है, मिश्र और संयुक्त में। ठीक है, इसी चीज को आपको ध्यान से देना है। सरल, साधारण, मिश्र, संयुक्त, चारों को ध्यान से देखिए। मिश्र वाक्य बनाइए। मैंने एक संयुक्त बहुत ही मैम अक्खर और बलिष्ठ बालक को जाते देखा है। इसको मिश्र वाक्य बनाना है। मैंने एक बहुत ही कर और बलिष्ठ बालक को देखा है। एक बहुत ही अक्खर और बलिष्ठ बालक को मैंने जाते देखा है। ठीक है, निषेधात्मक में बदलिए। वह प्रतिदिन सैर करने जाता यस है। मैम। क्या होगा प्रिया, आप बताओ, वीडियो ऑन कीजिए। निषेधात्मक का मतलब नकारात्मक। कौन सा चिन्ह होता है? पहले चिन्ह बताइए। वीडियो ऑन कीजिए प्रिया। महक, यस मैम। मैम वह प्रतिदिन सैर करने नहीं जाता है। क्या होगा? मैम वो प्रतिदिन सैर करने नहीं जाता है। हाँ, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। इसमें क्या होगा? सुरेश, तुम शोर न किया करो। मैम विस्मयवाचक। विस्मय कहाँ लग रहा है? मैम चिन्ह मैम को देख। निषेधवाचक। मैम इसमें ना है। ना है, लेकिन देखिए उसमें चिन्ह भी तो लगा है।
सुरेश के बाद कौन सा चिन्ह लगा? विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा है ना। लेकिन हम विस्मयाद बोधक में को जब देखते हैं तो इसके अंतर्गत ये कौन सा वाक्य? हर्ष सूचक है, आज्ञा सूचक है, या फिर संदेश सूचक है? क्या है? आश्चर्य सूचक है? मैम हर्ष है। मैम इस वाक्य में आपको क्या लग रहा है? इस वाक्य को पढ़ के आपको क्या लगा? कोई आज्ञा दे रहा है, कोई संदेह व्यक्त कर रहा है, या कोई हर्ष व्यक्त कर रहा है? क्या कर रहा है? आज्ञा। आज्ञा। इसको ध्यान देना चाहिए ना। देखिए हम कह रहे हैं सिद्धात्री तुम बहुत ना बोलो, तो हमने आज्ञा दिया आपको ना। यस मैम। तो सुरेश के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह लग गया, तो सुरेश तुम शोर न किया करो, यानी हम आज्ञा दे रहे हैं सुरेश को, तो आज्ञावाचक माना जाएगा। ठीक है। Yes, तो बाद में लगा है ना, पहले Yes, हम उसको चिन्ह देख के पहले शुरू के जो चिन्ह है उसके आधार पे वाक्य भेद लिखेंगे। वाच बताइए, उससे हंसा नहीं जाता। अभी जल्दी ही पढ़ाया गया। मैम भाववाच्य। भाववाच्य। यस मैम भाववाच्य। उससे हंसा नहीं जाता। कर्मवाच में बदलिए, बालक हॉकी खेलते हैं, है ना। ये कौन सा वाक्य? कृतवाच्य है। मैम कृतवाच्य को बालकों से हॉकी खेला जाएगा। हाँ, कर्मवाच्य हो मैम गया। बालकों से हॉकी खेला जाएगा। बालक द्वारा हॉकी से खेला, बालकों द्वारा हॉकी से खेला जाएगा या खेला गया। शुद्ध कीजिए, कृपया जल्दी आने की कृपा करें। अशुद्ध क्या है इसमें? कृपया जल्दी आने की कृपा। मैम तो कृपया है। क्या है इसमें? अशुद्ध क्या है? आने की कृपया करें। हाँ, तो शुद्ध करके बताइए क्या होगा? कृपा करें तो लिखा ही है, शुद्ध कैसे होगा? मैम जल्दी मैम कृपया जल्दी आ जाए। नो, शुद्ध में एक कृपया तो आगे वाला सही है, कृपया जल्दी आने का, आने की कृपा करे जो अगला है रॉन्ग है। आपको लिखना होगा कृपया जल्दी आने का कष्ट करें, जल्दी आने का कष्ट करें। यस मैम कष्ट करें। उसे काट कर संतरा खिलाओ। सिद्धात्री इसको कैसे सही करोगे? अरुण मैम उसे संतरा काट कर खिलाओ। उसे संतरा, यस मैम। संतरा काट पहले इसको भी आप ध्यान दीजिए, संतरा काटा नहीं जाता है, अगर सेब होता तो हम काटते उसको, ये भी ध्यान देना होगा। अंगूर काट कर खिलाओ, क्या अंगूर काट के खिलाएगा कोई? ना अंगूर काटा जाएगा ना अंगूर छिला जाएगा। नो मैम उसे सेब काट कर खिलाओ। हाँ, उसे संतरा छिलकर खिलाओ। यही सब चीज ध्यान देना है। यस मैम। विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखें। राम ने सीता से कहा, तुम मेरे साथ वन वन भटक कर क्या पाओगे? चलिए, इसमें कौन विराम चिन्ह कहाँ लगा है? महक किसको आप बताओगी? यस मैम। मैम राम ने सीता से कहा, मैम उसके बाद मैम निर्देश बताइए बेटा। राम ने सीता से कहा, यहाँ उसके बाद निर्देशक चिन्ह। हाँ, निर्देशक चिन्ह नहीं होगा, अल्प विराम लगा। इसके बाद मैम योजक चिन्ह होगा। कही हुई बातों का ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम दोहरा उद्धरण का चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। तुम मेरे साथ वन वन, वन वन के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे, संयोजक। मैम योजक रहेगा। हाँ,
मैम संयोजक। हाँ हाँ, वही संयोजक। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। भटक कर क्या पाओगी? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या का की दोहरा उद्धरण बंद किया मैम जाएगा। लास्ट में लास्ट में पूर्ण वाचक विराम। चिन्ह लगाने के बाद दोहरा उद्धरण का चिन्ह जो लगाकर उसको बंद किया जाएगा। आई समझ यस में? मैम। यस मैम। हाँ, यस यस मैम। यस मैम। अब एक क्वेश्चन और बचा है, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। आंखों का काटा। महक, आप क्या राइट की थी? महक, आप कहाँ गई बेटा? मैम बहुत सी। पहले आप अपनी मोबाइल को नीचे कीजिए। हाँ, आप क्या लिखी थी? आपने वर्क जो भेजा था मैम उसमें बार बार गिर जाता है। हाँ, मैम बहुत सी लड़कियां अपने माता पिता की आंखों का काटा होती हैं। आंखों का काटा होने का अर्थ क्या होता है? मैम बहुत प्यारा ना होना। आंखों का तारा बहुत प्यारा हुआ। आंखों का काटा यानी बहुत नाराज ना लगा, बुरा लगता। यस मैम। हाँ, मैम अच्छा ना लगना। अच्छा ना लगना। तो क्या बेटियां माँ बाप के अच्छा नहीं लगती हैं? हाँ, बच्चे देखिए, कभी भी इसको ध्यान रखिए, कितना भी नालायक बच्चा क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के आंखों का काटा वो कभी नहीं बन सकता है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये सेंटेंस माँ बाप के लिए कभी यूज मत करना। आंखों का काटा या आप मित्र के लिए बन सकता है। सोहन मेरी आंखों का काटा है ना? मित्र बन सकता है, भाई बन सकता है, आंखों का यस काटा। लेकिन बच्चा कभी माँ बाप के आंखों का काटा नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। ठीक, यस मैम। इसको इरेज करके सही कर लेना। मोहन मेरी आंखों का काटा बना हुआ है। ठीक है? यस मैम। गले का हार यस मैम। क्या होगा सिद्धात्री? मैम मेरा छोटा भाई मेरे गले का हार है। गले का हार का मतलब होता क्या है? अर्थ पहले बताइए। बहुत प्यारा बनना। प्यारा होना या बहुत प्रिय होना। ठीक है, इस बार प्रिया बताएंगी। सिर ऊंचा होना यस मैम। क्या होगा इसका अर्थ? सिर ऊंचा होना। जब अर्थ समझेंगे तभी वाक्य प्रयोग कर पाएंगे आप लोग। सिद्धार्थी आप बताइए, प्रिया कोई बताए, सिर ऊंचा होना क्या होता है? प्रिया? मैम गर्व से भर जाना। गर्व होना। यस मैम। है ना? मैम रोहन ने कक्षा में फर्स्ट आकर अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। भारतीय वीरों के कारनामे से हमारे देश का सिर ऊंचा हो गया है ना? घुटने टेकना। यस मैम। मैम चोरों ने पुलिस को देखकर घुटने टेक दिए। घुटने टेकना मतलब हार मानना है ना? यस मैम। हम दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेक सकते, हार नहीं मान सकते। ठीक है? अगर ये सारा कंप्लीट है, अब आप लोग अपना महक, जहां आपका अनकम्प्लीट है उसका नंबर कट करके अपना नंबर जोड़ लीजिएगा, कितने नंबर का आपने सही किया है। ठीक है? आई बात समझ में? यस जो लोग मैम। करके भेजे थे, जहां जहां जो गलतियां हमने बताई है उसको आप उसका कट कर दीजिए।
गलतियों को सही सुधार के लिखी हो, सही है, लेकिन नंबर जोड़ने में कट कर दीजिए, तब देखिए कितने नंबर का आपका हुआ। चलिए हंसते रहिए। एक आदमी अपना रोना रो रहा था, मेरा तो जीना हराम हो गया, मेरा कमरा छोटा सा है, उसमें मेरे बड़े भाई ने 6 बंदर घुसा दिए, छोटे भाई ने 4 कुत्ते भी बांध दिए, मेरा तो बदबू और घुटन के मारे बुरा हाल है। सलाहकार ने सांत्वना देते हुए कहा, कमरे में खिड़की तो होगी, उसे खोल दो। अगर कमरे में बदबू आ रही है तो खोल दो। आपके हाथ जाकर बोला, वाह, मैं अपने सारे कबूतर उड़ जाने दूं। यानी उस कमरे में कबूतर भी रखा था, उसने बंदर भी घुसा दिया और कुत्ते भी बांध दिया। मैम खुद कबूतर रखा था। हाँ, खुद कबूतर रखा था छोटे से कमरे में। हाँ, चलिए बेटा, तो आज का और कुछ रखा दिया है पहले ही ना। हाँ, यस मैम। याद है रचनात्मक गतिविधियां यस मैम। दिया गया है, इसी को यस मैम। भेजना है। पेज नंबर 143, 163, यही तो है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। इसको आप लोग करके आज भेज दीजिएगा। अब मंडे को आपका पत्र लेखन रहेगा। पत्र लेखन अब वो पढ़ा दें, सिलेबस वाला, ठीक है। पढ़ा दो चैप्टर बाकी है ना। Yes, हाँ, तो अगले सेशन में आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद ग्रामर की जो चीजें हैं उसको बाद में बताएंगे, ठीक। बेटा सेशन का समय समाप्त हो गया। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम